प्रभु यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत आय से बना रहे। आज का अध्ययन जॉन चैप्टर 11 वर्स 15 to 28 होगा और हम देखेंगे आगे यीशु लाजर के साथ क्या करने जा रहे हैं। 15 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ लिखा है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वहाँ पहुँचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यीशु 15वें वचन से कह रहे हैं कि वो आनंदित हैं कि वो वहाँ पर नहीं थे, कि चेले जो हैं विश्वास करें, और वो बैतनिय्याह को गए। फिर थोमा जो है वो सोच रहा है, अरे यीशु मसीह वहाँ फिर से परेशानी खड़ी करने जा रहे हैं, वहाँ यहूदी इनको पत्थरों से मारने जा रहे थे और ये फिर से जा रहा है, इनके कारण हमें भी सताव को झेलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह को, जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया, सही समय सही वक्त पता है कि उनको क्या करना है। एक महिला थी मेरी स्लेसर नाम की, जो अफ्रीका में गई थी 1876 में, जबकि अफ्रीका उस समय आदमखोर लोगों से भरा हुआ था, सिविलाइज्ड नहीं था, और वहाँ पे लोग इंसान को मारकर खाता था, नंगे घूमते थे और बड़ा ही बुरा हाल था। तो परमेश्वर ने मेरी स्लेसर को बोला कि जाकर उनके बीच में प्रचार करना है। तो मेरी स्लेसर उनके बीच चली गई। हालांकि चर्च और घर ने उनको मना किया कि तुम ये मूर्खता का काम कर रही हो, तुम अपने लिए खुद मृत्यु को बुला रही हो, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। यहाँ पर थोमा भी यही कर रहा है, सोच रहा है कि अरे यीशु मसीह गलत स्टेप ले रहे हैं और एक गलत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मेरी स्लेसर ने भी परमेश्वर की आवाज़ सुनी और वो गई और उस कैनेबल एरिया को उन्होंने बदल दिया। वहाँ पे लोग को कपड़े पहनना सिखा दिया, खेती करना सिखा दिया, साग सब्जियाँ पकाना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, मेडिकल सुविधाएं लाई और बहुत सारा काम उन्होंने किया और उन आदमखोरों को सिविलाइज्ड कर दिया। परमेश्वर ये सब काम बहुत से मिशनरियों ने बहुत समय से करते चले आ रहे हैं और हमने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी हमें भेजता है जब समय सही होता है। तो यीशु भी सही समय पर बैतनिय्याह को जा रहे थे। तो आगे हम देखते हैं 21 से 28 में। यहाँ लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। तो अब हम 21 से 28 में देखेंगे क्या क्या बातें हुई। अगर 21 और 22वीं आयत को हम देखें तो मार्था जो है यीशु मसीह को केवल एक हीलर के रूप में जानती है, क्योंकि उसका भाई मर चुका है। तो अब वो सोच रही है अब यीशु क्या हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो एक लिमिटेड क्राइस्ट को सर्व कर रही थी मार्था। आज प्रश्न ये उठता है, क्या हम भी ऐसे ही यीशु को, ऐसे ही लिमिटेड क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं या उसकी सेवा कर रहे हैं? यह हमारे लिए प्रश्न है। लेकिन यीशु मसीह ने मार्था का ज्ञान बढ़ाया और बताया कि वो सच में कौन है। 23वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था अपनी थियोलॉजी यीशु को बताने लगी कि अरे हाँ भाई प्रभु, वो अंतिम दिन जी उठेगा, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन यीशु ने उसको उत्तर दिया और एक बहुत ही सामर्थ्य चीज़ उस पर प्रकट करी 25वीं आयत में। और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, सीधा सीधा। और अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है और मर जाए तो वो जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती? इतना बड़ा एक वादा यीशु ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे पास पुनरुत्थान है
या मेरे पास जीवन? यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, आई एम। तो होने दे कि हम सब भी अपने हृदयों में यही मसीह को धारण करें, इसी मसीह को रख लें जो हमारी मरी हुई परिस्थितियों को, मरे हुए लोगों को जीवित कर सकता है और उनको क्या करता है, पुनरुत्थित कर सकता है, फिर से उनको जीवन दे सकता है। और अगर हमारी कंडीशंस अच्छी हैं तो वो उनको हमेशा के लिए अच्छा ही रख सकता है। जैसे लिखा ना, जो जीवित ना मरेगा। तो हमारी जो कंडीशंस अगर जीवित हैं, अच्छी हैं, भली हैं, तो भली ही बनी रहेंगी। और यदि हमारी कंडीशंस या हमारी परिस्थितियाँ आसपास की मरी हुई हैं या दुखित हैं, तो उन दुखित और मरी हुई परिस्थितियों में हमारा यीशु जीवन डालने की शक्ति रखता है। आखिर में यीशु ने मार्था से पूछा 26वीं आयत में, क्या तू इस पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही प्रश्न कर रहा है, क्या राहुल तू इस पर विश्वास करता है? क्या मेरे भाई, क्या मेरी बहन तू इस पर विश्वास करती है कि मैं ये यीशु हूँ जो पुनरुत्थान है, मैं ये यीशु हूँ जो जीवन है ना? ये मार्था ने यीशु से कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला था। और अपनी बहन को बुलाने गई। तो 3 चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहली चीज़ कि डोंट बी लाइक थॉमस, हमें थोमा के समान नहीं बनना है, जो यीशु के साथ चेला बन के तो चल रहा है लेकिन उस पर पूरे मन से भरोसा नहीं रख रहा है। हो सकता है हम कई सालों से चर्च जाते हो सकता है शायद हम परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ते हो सकता है हम घंटों प्रार्थना में और उपवास में समय बिताते हो सकता है हम यीशु की सेवा करते हो, हम प्रचारक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हो सकता है कि हम यीशु पर पूरे दिल से भरोसा नहीं रखते। हमें याद रखना है कि यीशु सबसे उत्तम बात को जानते हैं। यीशु अच्छे समय को भी जानते हैं कि ये राइट टाइम है करने का, यीशु बुरे समय को भी जानते हैं कि ये अभी समय नहीं है करने का। जीसस नोज द बेस्ट, सो लेट अस नॉट बी लाइक थॉमस। यीशु के चेलों में से थोमा के समान हमें नहीं बनना है। दूसरी चीज़ हम सीख सकते हैं कि यीशु हमारे लिए क्या है। जैसे मार्था के लिए एक लिमिटेड क्राइस्ट था, या एक सन ऑफ गॉड जो ऑल पावरफुल है, जिसके पास सारे अधिकार हैं मृत्यु के ऊपर, जो स्वयं में कहता है आई एम लाइफ एंड आई एम रिजरेक्शन, जो कह रहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। हमारे लिए मसीह क्या है? क्या वो लिमिटेड है या वो ऑलमाइटी गॉड है? आज प्रश्न ये उठता है, हमें अपने आप से पूछना है। तीसरी बात ये है कि यीशु आज हमसे पूछ रहा है, डू यू बिलीव? जो आज तुमने मेरे वचन से मेरे बारे में सीखा, क्या तुम भी लिमिटेड विश्वास करते हो, या तुम विश्वास करते हो जो मैंने रिवील किया अपने बारे में? मरियम जो मार्था थी वो लिमिटेड विश्वास में थी, लिमिटेड सोच रही थी कि अरे अब तो भाई मर गया, अब नहीं हो सकता कुछ। यीशु ने उसको रेवलेशन दिया अपने बारे में कि मार्था, तुम केवल मुझे हीलर मत समझो, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं गॉड अडोनाई हूँ, मैं ऑलमाइटी गॉड हूँ, और तेरा भाई जिएगा। आज यीशु आपसे कह रहा है तुम्हारी मरी हुई परिस्थितियाँ जिएंगी, तुम्हारे शरीर में जो भी शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं वो जी उठेंगे, तुम्हारे हृदय में मन में जो संकोच और निराशाएं हैं वो चली जाएंगी। लेकिन बशर्ते यीशु कह रहा है क्या तुझे विश्वास है, क्या तू इस पर विश्वास करती है? मार्था से कहा। प्रियो, आज यीशु हमसे प्रश्न कर रहा है। सो इन 3 बातों को याद रखें, थॉमस के समान नहीं बने, यीशु पे पूरे मन से भरोसा रखें। और दूसरी चीज़, क्राइस्ट हमारे लिए क्या है? क्या वो लिमिटेड क्राइस्ट है या ऑलमाइटी गॉड है? तीसरी चीज़, यीशु हमसे आज पूछ रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है या करती है मेरी इन बातों पर जो मैंने आज रिवील किया है? परमेश्वर आपको अपने वचन से आशीष दे। विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज आपको अपने वचन से बहुत ब्लेस किया होगा। प्रभु यीशु का अनुग्रह शांति आप पे बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।